बसपा सुप्रीमो के इस दांव ने बढ़ा दी एनडीए और इंडिया गठबंधन की मुश्किल। पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर लौटी मायावती। क्या अखिलेश यादव के पीडीए पर लगेगा बड़ा डेंट? आइए जानते हैं खबर विस्तार से। लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल एक के बाद एक जोरदार पैंतरेबाजी में लग गए हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती एक अलग ही रणनीति के साथ नजर आ रही हैं। दरअसल बसपा ने अभी तक प्रत्याशियों की आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की है। माना जा रहा है कि बतौर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी जो चेहरे सामने आ रहे हैं, ज्यादातर वे ही प्रत्याशी होंगे। लोकसभा क्षेत्र स्तर पर हो रही सभाओं में इनके नामों का जैसे जैसे ऐलान किया जा रहा है, वो नाम सबको चौंका रहा है। शुरुआत में बसपा सुप्रीमो ने पहले 5 मुस्लिम प्रत्याशी देकर इंडिया गठबंधन को चौंकाया। लगा कि मुस्लिम दांव खेलकर बसपा उनकी मुश्किलें बढ़ाने जा रही है। उसके बाद जो चेहरे सामने आए, उनमें सवर्णों की संख्या सबसे ज्यादा रही। सवर्णों में एक बार फिर से पार्टी ने ब्राह्मणों को तवज्जो दी है। बता दें कि अब तक घोषित 1.5 दर्जन प्रभारियों में 7 सवर्ण हैं। इनमें से 5 ब्राह्मण हैं, 5 मुस्लिम चेहरे हैं, 3 दलित, 1 जाट और 2 ओबीसी चेहरे हैं। वही 3 सुरक्षित सीटें ही दलित प्रत्याशियों के खाते में आई हैं। बसपा के इस चाल से साफ है कि वह इंडिया के साथ साथ एनडीए गठबंधन की राह में भी रोड़े अटकाने जा रही है। ये समीकरण बढ़ा रहे मुश्किलें। अभी तक प्रत्याशी के तौर पर जो चेहरे सामने आए हैं, वो इंडिया और एनडीए दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। बसपा ने पश्चिम की कई सीटों पर वोटरों की संख्या को ध्यान में रखकर दलित मुस्लिम समीकरण साधा है। जहां सवर्णों की भी संख्या काफी है, वहां उनको मैदान में उतारकर सवर्ण दलित समीकरण को तवज्जो दी गई है। बता दें कि सहारनपुर और नगीना में सबसे ज्यादा आबादी दलितों और मुसलमानों की है। इनमें से नगीना सीट सुरक्षित है, तो यहाँ पर प्रभारी सुरेंद्र पाल को बनाया गया है। वहीं सहारनपुर में माजिद अली को प्रभारी बनाकर दलित मुस्लिम समीकरण साधा गया है, जबकि कैराना में हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर है। यहाँ से क्षत्रिय चेहरे श्रीपाल राणा को आगे किया गया है। ऐसे में यहाँ पर दलित, मुस्लिम और सवर्ण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। वहीं आगरा लोकसभा सीट की बात करें तो बसपा यहाँ पर कभी चुनाव नहीं जीत सकी है, लेकिन दलित मुस्लिम वोटों के दम पर अच्छा प्रदर्शन करती रही है। एक समय में आगरा की कई विधानसभा सीटों पर पार्टी का कब्जा हुआ करता था। इस सुरक्षित सीट पर पूजा अमरोही जाटव को प्रभारी बनाया गया है। आगरा में दलितों में सबसे ज्यादा संख्या जाटवों की है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 3 लाख है। इसके बाद जाटवों की संख्या भी 1.5 लाख के करीब है। ऐसे में यहाँ पर ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाते हुए राम निवास शर्मा को प्रभारी घोषित किया गया है, जबकि उन्नाव और कानपुर की अकबर सीट पर भी ब्राह्मण चेहरे को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ से अशोक पांडे और राजेश त्रिवेदी को आगे किया गया है। बता दें कि इस सीट पर ब्राह्मण वोटरों की खासी अहमियत है। इस तरह बसपा के इन समीकरणों ने इंडिया और एनडीए दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी ने क्यों चुना पुराना फॉर्मूला? हर वर्ग के प्रत्याशियों को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है, क्या बसपा अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले की ओर बढ़ रही है? दरअसल बहुजन समाज पार्टी साल 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में आई थी। उस समय पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग की काफी चर्चा हुई थी। तब दलित, मुस्लिम और ओबीसी के साथ उसने ब्राह्मणों को तवज्जो देकर सफल प्रयोग किया था। हालांकि साल 2012 से पार्टी का जनाधार लगातार गिरता गया। ऐसे में बसपा ने दलित मुस्लिम कार्ड तो कई बार खेला, लेकिन हर बार नाकाम रहा। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 में तो उसने कई जगह ऐसे प्रत्याशी दिए जिनको सपा की हार का कारण माना गया। इसके अलावा अगर नगर निकाय चुनाव 2023 की बात करें तो बसपा ने महापौर की 17 में से 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि ये प्रयोग सफल नहीं हुए। ऐसे में इस बार सबसे ज्यादा सवर्णों पर दांव लगाया गया है, जिसमें बसपा की पुरानी सोशल इंजीनियरिंग की झलक दिख रही है। तो ऐसे में क्या अब मान लिया जाए कि बसपा के इस कदम से भाजपा और सपा को भारी नुकसान होने जा रहा है? खैर, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। किसको क्या फायदा मिलता है और उत्तर प्रदेश का सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।